नमस्कार साथियों। मैं आज आपके साथ एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। आज आप देख पा रहे होंगे वर्तमान समय में विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के परिणाम को लेकर के माता पिता चिंतित रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है माता पिताओं का बच्चों के परिणाम को लेकर के चिंतित होना, किंतु उनके परिणाम को लेकर के जितनी जिम्मेदारी गुरुजी और बच्चों की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी समझ के अकॉर्डिंग माता पिता की भी होती है। जब बच्चों का परिणाम आता है, पहले के समय की बात करें हम, बच्चों का जब परिणाम आता है तो माता पिता पूछते थे कि बेटा आपका रिजल्ट इतना खराब क्यों आया। तो बच्चों को एक भय रहता था कि भाई घर जाएंगे तो मम्मी पापा पूछेंगे रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए। उनको मतलब थोड़ा सा चिंता रहती थी बच्चों को, और वो मेहनत भी करते थे। मतलब पहले के बच्चे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे थोड़ा थोड़ा। आज वर्तमान समय की बात करें तो बच्चों के रिजल्ट को लेकर के जब पेरेंट्स बच्चे से पूछते हैं रिजल्ट इतना खराब कैसे आया, तो पेरेंट्स बोलते हैं मैं कल आता हूँ स्कूल में, आपके प्रिंसिपल सर से बात करूंगा, आपके शिक्षक से बात करूंगा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स फेवर कर रहे हैं बच्चों का, और वो अगले दिन जब स्कूल में पहुंचते हैं बच्चे, तो वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब पेरेंट्स आए और कब टीचर की क्लास लगे, कब प्रिंसिपल सर के सामने टीचर को बुलाया जाए और उनको 2-4 बातें सुनाई जाए। पर जहां तक मेरा मानना है, परिणाम के लिए केवल शिक्षक जिम्मेदार नहीं होता। शिक्षक जो है वो सैकड़ों बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है और प्रत्येक बच्चे को एक अच्छा संस्कार देने का प्रयास करता है, सही रास्ते पर चलने के बारे में उनको बताता है, और परिणाम के लिए भी बच्चों के साथ मिलकर के दिन रात वो मेहनत करता है। घर आने के बाद भी जो शिक्षक होता है वो अगले दिन बच्चों के लिए क्या करना है, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, इन सब बातों पर विचार करता रहता है। तो उन अभिभावकों से, उन पेरेंट्स से, उन माता पिताओं से मेरा ये निवेदन है कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा पुराने जमाने वाली फीलिंग जो बच्चों में और माता पिता में जो कॉम्बिनेशन होता था, हल्का फुल्का जो भय होता था, पिता का भय बच्चों की आंखों में, वो होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टीचर को मैं ये कह के आ जाऊंगा या प्रिंसिपल से टीचर की शिकायत कर दूंगा, ठीक है, टीचर को मतलब 2-4 खरी खोटी सुना दूंगा। उससे कुछ नहीं होना। आपके बच्चे का फ्यूचर बल्कि बिगड़ेगा, और क्योंकि बच्चे को सह मिल जाएगी। बच्चा ये सोचेगा कि पेरेंट्स हमारा फेवर कर रहे हैं, और उस वजह से बच्चा फिर और पढ़ाई में वीक होता चला जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान देगा, लापरवाही करने लग जाएगा। तो आप ये सारी बातें करके बल्कि इसके अलावा आप बच्चों को थोड़ा सा भय दिखाएं, बच्चों को थोड़ा सा हल्का फुल्का डांटें। उनको लगना चाहिए कि पेरेंट्स जो है वो घर पर इस चीज के लिए बैठे हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। टीचर तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो बच्चों के अंदर थोड़ा भय होना चाहिए। आज वर्तमान समय की एक और परिस्थिति है स्कूलों में, जितने भी स्कूल हैं, टीचर ने पढ़ाया, मेहनत करवाई, चैप्टर को याद करवाया, टेस्ट लिए, ठीक है, उसको वापस से रिवीजन करवाया, फिर टेस्ट लिया, उसके बावजूद भी 2 चांस में, 3 चांस में, 4 चांस में बच्चा जब परिणाम नहीं दे पाता है, तो उस दौरान थोड़ा बहुत टीचर को इरिटेट होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। थोड़ा बहुत बच्चों के डांट लगानी पड़ती है, थोड़ा बहुत बच्चों को डांटना पड़ता है, पीटना पड़ता है,
परंतु इस चीज को आज के जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो थोड़ा नेगेटिव में ले जाते हैं और वो टीचर के सामने बोल देते हैं कुछ बच्चे, या अपने पेरेंट्स को जाकर के बोलते हैं। पेरेंट्स फिर टीम बना करके आ जाते हैं स्कूल में शिक्षक के साथ झगड़ने के लिए। तो उन अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चीज को अन्यथा ना लें। अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं तो आप बच्चे का फेवर ना लें। बच्चे को लगना चाहिए कि टीचर सही कर रहे हैं, और एक्चुअली में टीचर सही होते हैं, हमेशा सही होते हैं। टीचर कभी भी किन्हीं बच्चों के साथ गलत नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। अपवाद की मैं कह नहीं सकता, कलयुगी जमाना है, बट शिक्षक जो होता है वो कभी किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। तो उन बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का सम्मान करें। और उन माता पिता और अभिभावकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा इस तरह से आप घर पर ट्रेंड करें। आप घर पर उन बच्चों को लेसन दे दें याद करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस दे दें, कुछ इजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चंस देते हैं उनको याद करने के लिए 4-5, और फिर उसको बोलो कि बेटा एक पेज पर लिख कर दिखाओ। आप फिर देखो कि वो बच्चा लिख पाता है या नहीं लिख पाता है, किस कंडीशन में है। क्या आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, या आपके बच्चे को आपने 4 प्रश्न दिए याद करने के लिए, वो याद ही नहीं कर रहा है। परिस्थितियों को समझने के बाद आप किसी टीचर को ब्लेम करें। आपसे ये निवेदन है कि बच्चों का सपोर्ट पढ़ाई के मामले में तो ना करें अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर सुधारना चाहते हैं तो। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है, काफ़ी सारे केसेस होते हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में जब वो बच्चा युवा होगा तो वो आपके सामने भी बोल सकता है, माता पिता के सामने भी बोल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बार बार इसी बात के ऊपर वापस से जोर डाल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ताकि बच्चों को ये लगे कि शिक्षक और माता पिता ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो हमें हमेशा से गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे और रोकते रहेंगे। ये हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हम सेफ हैं। उनको लगना चाहिए ये हैं हमारी ज़िंदगी में गुरु माता पिता, ये हैं हमारी ज़िंदगी में, तो बच्चों को लगना चाहिए कि हम सेफ हैं। तो इस तरह से आप बच्चों की परवरिश करें। शिक्षक जो है वो पूरा फोकस करके चलते हैं बच्चों के ऊपर। 1800 की स्ट्रेंथ होती है स्कूल में, प्रत्येक बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हैं टीचर। किसी भी बच्चे को दुर्भावना से नहीं पढ़ाते, वो सबका भला चाहते हैं। मेंटलिटी डाउन वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब आईक्यू लेवल डाउन वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाते हैं, जो मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाते हैं, और हाई लेवल आईक्यू के जो बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाते हैं। बस फर्क इतना सा होता है कि उनकी बच्चों की कैपेसिटी कैसी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सीख पाते हैं। तो कम समय में, थोड़ा ज़्यादा समय में, धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट जरूर होता है। ठीक है, तो यही बात आज मैं आपसे करना चाह रहा था, और इसी बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात पर सभी माता पिता अभिभावकगण जो हैं वो गौर करेंगे और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए गुरुजी शिक्षकों के साथ मिल करके एक अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।